हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग सर्वनाम सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्वनाम है क्या। मैं शब्द का प्रयोग सभी लोग अपने लिए करते हैं। तो मैं सबका नाम है, मैं सर्वनाम है। आप शब्द का प्रयोग सभी लोग दूसरे के लिए करते हैं। तो आप सबका नाम है, आप सर्वनाम हैं। तो इस तरह नाम के स्थान पर जो शब्द आता है वह सर्वनाम है। अब परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम के बदले जो शब्द आ रहा है वही सर्वनाम है। जैसे राम आज बीमार है इसलिए वह आज विद्यालय नहीं आया। तो राम की जगह वह शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी सब नामों के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी सब नामों के बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। यह शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त न होकर सबके लिए होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, इसलिए मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम यानी सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। याद करने की ट्रिक है अपना सपना। अ से अनिश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, न से निश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प से प्रश्नवाचक और न से निजवाचक। इसे इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। 5 के बाद 6 आता है, तो सर्वनाम के 6 भेद हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो वही चीज़ इसमें हिंदी में रहता है, सेम चीज़ ही रहता है। आप अगर हिंदी में पढ़ लीजिएगा तो आपको इंग्लिश में काम आएगा। वही चीज़ सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट रहता है और इंग्लिश वाला हिंदी में कन्वर्ट रहता है। इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो आदमी के नाम के बदले आते हैं उसमें पुरुष और स्त्री दोनों रहेंगे, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, हम, तो, तुम, आप, यह, ये, वह, वे आदि। पुरुषवाचक में जब आदमी को डिनोट करने के शब्द आएंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल पुरुषवाचक, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि पुरुषवाचक है। नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए। दूसरा भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें जो सर्वनाम रहेगा वो निश्चित रहेगा। परिभाषा देखेंगे, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि बताएं, निश्चित रहेगा, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह मेरी पुस्तक है, कि यह पुस्तक यानी ये जो रखी हुई पुस्तक है ये मेरी है, तो यहाँ निश्चित हो गया कि ये पुस्तक मेरी है। वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, तो ये किसी की तरफ डिनोट हो रहा है कि ये हथियार मेरे हैं, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वे तुम्हारे आदमी हैं, तो वे किसी की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वे तुम्हारे आदमी हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट
प्रोनाउन जो इंडेफिनिट है उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं हो। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ ना कुछ, जो कोई, जो कुछ, कोई, सब कोई, हर कोई, कोई भी, कोई ना कोई और आदि। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? कौन आएगा तो ये तो नहीं पता, लेकिन कोई आएगा तो निश्चित नहीं कि कौन आएगा, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। उसने कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ भी नहीं लिया। जैसे मार्केट में गए तो उसने ना टेडी बियर लिया, न कॉपी लिया, न बुक लिया, न पेन लिया, न कलर लिया, कुछ भी नहीं लिया। वो कुछ भी ले सकता था तो उसने कुछ नहीं लिया। कोई मेंशन नहीं है कि उसने क्या नहीं लिया, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर बाहर जाना, कुछ भी खाकर बाहर जाना है। बिस्किट खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, मिक्सचर खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, मेंशन नहीं है मगर कुछ खा लीजिए, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपको कोई बुला रहा है, कोई तो बुला रहा है पर कौन बुला रहा है ये मेंशन नहीं है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, कुछ भी ले आइए, मेंशन तो है नहीं, कुछ भी ला सकते हैं, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अगला भेद देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे रिलेट हम कर सकते हैं। इसमें अधिकतर 2 वाक्य रहता है और पहला वाक्य दूसरे वाक्य से रिलेट रहता है, संबंधित रहता है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है, जैसे जो, सो, जिससे आदि। अब उदाहरण देखते हैं। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। जो कल यहाँ आया था वह लड़का पकड़ा गया है, दोनों रिलेटेड है, दोनों संबंधित है। यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है, ये वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। वो जो फिल्म देखना चाहता था ये वही फिल्म है, तो जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा? काम वही करेगा जिसको पैसा मिलेगा। जिसको और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी। उसके पिताजी ने जो पेंसिल दिलाई थी वह पेंसिल लाने की बात हो रही है, तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो झूठ बोलता है, कौन आगे नहीं बढ़ सकता है? जो झूठ बोलता है। तो जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है, तो जिसमें संबंध हो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसमें निश्चित ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसमें निश्चित हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसमें व्यक्ति हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरह आपको नाम से ही याद आ जाना चाहिए ये कौन सा सर्वनाम है। इस तरह तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव सुनने से ही पता चलता है कि क्वेश्चन मार्क सर्वनाम है। इसमें जो भी सर्वनाम आएंगे वो क्वेश्चन मार्क वाले होंगे, इसमें जिससे सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्न ही है नाम। कौन, क्या,
कहाँ, कैसे, किसको, किसने, कब, क्यों, ये सारे इसमें आ जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ पूछने के लिए होता है, जैसे कौन, क्या, कौन सा, कौन सी आदि। मतलब जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे कौन है वहाँ, सामने आओ, इसमें प्रश्न क्या है, कौन, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन किताबों में से कौन सी चाहिए आपको, तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी किताब चाहिए, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरे साथ कौन चलेगा, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस तरह जिस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। व्रत के दिन आप क्या खाते हैं, तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपने इतने मकान देखे, बताइए कौन सा पसंद है आया, तो इसमें कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्नवाचक। अब देखते हैं निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें जब आदमी खुद करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे नहीं कहते हैं ये मेरा निजी मामला है, तो निजी मतलब पर्सनल, निज मतलब निजी, तो जिसमें हम खुद से करेंगे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पहले परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। स्वयं के लिए, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप, स्वतः आदि। ये सब अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, ये सारे शब्द यूज होते हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, चला जाएगा, स्वयं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। वह आप ही अंदर आया, कैसे आया, खुद, स्वयं से आया, खुद से आया, आप ही, तो निजवाचक सर्वनाम है। शब्द में मत जाइए, देखिए वो काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है या वो खुद कर रहा है। अगर खुद कर रहा है तो निजवाचक है, अगर दूसरा कर रहा है तो निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। वह अपने आप ठीक कर लेगा, तो अपने आप यानी वो खुद ठीक कर लेगा, स्वयं ठीक कर लेगा, तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, खुद कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, तो यह भी निजवाचक सर्वनाम है। तो जब काम खुद से, स्वयं से हो तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अब इसमें एक होता है शब्द मुझे, तो मुझे कौन कैसा शब्द है, मैं कैसा शब्द है, तो ये मुझे और मैं दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है, न कि निजवाचक। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो कैसे लगी मेरी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।